मेरा मेरे दो सवाल हैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आज की पूछेंगे एपिसोड के अंदर भी हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। खारजा पॉलिसी और दिफाई पॉलिसी के बदलते हुए रंग पर बहुत से सवालात हैं, उनको हमने यकजा करके एक 5 मिनट का जो मौजूदा सूरत हाल है उसका तज्जिया जवाब की सूरत में आपके सामने हम रख देते हैं, और उसके बाद कल के दिन जो बाकी सवालात हैं जिनका ताल्लुक वसी और रीज़ मौज़ूआत के साथ है, उनके हम जवाबात आपको देंगे। ये जो रिसेंटली इंडियन आर्मी पे अटैक हुआ तो वो इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं। रिसेंटली जो पुलवामा में अटैक हुआ है और उस अटैक के बाद हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। जिस तरह इंडिया में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो वो हाफिज़ सईद या तंजीमों के बाकायदा नाम ले के बात करता है। कश्मीरी की हक की खुदारियत एंड रोल ऑफ पाकिस्तान। तो खारजा पॉलिसी के हवाले से जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं पुलवामा हमले के बाद जो हालात बने हैं। तो अमूमी तौर पर मैं अहाता आपको कर देता हूँ। एक तो आपने कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद होने वाले जो इक़दामात हैं उनके बारे में पढ़ लिया होगा या सुन लिया होगा। जमात उद दावा को और उनकी फलाह इंसानियत की जो तंजीम है उसको बैन कर दिया गया है, ये एक ख़बर बनी है। लेकिन ख़बर के अंदर जो आपको मैं ख़बर बताऊँ वो ये है कि जमात दावा और फलाह इंसानियत की जो जमात है, जमात दावा की जो एक्सटेंशन है सोशल सर्विस की, या कहते हैं कि उनका दूसरा नाम है, ये पहले भी बैन हो चुके हैं। ये नवाज शरीफ के दौर के अंदर एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए बैन हो चुके हैं, और केयर टेकर हुकूमत जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त केयर टेकर हुकूमत ने वो ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स होने दिया, क्योंकि इनकी जो जमात थी मिज़ली मुस्लिम लीग उसने इलेक्शन लड़ना था। इलेक्शन कमीशन के पास उनकी बाकायदा दरख्वास्त पड़ी रही, उनको उन्होंने अप्रूव नहीं किया, लेकिन उनके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन के अंदर बड़ा तहलका मचाया। आपको बेगम कुलसूम का बाई इलेक्शन याद होगा, यही जमात थी मिल्ली मुस्लिम लीग वाले जिसकी वजह से बेगम कुलसूम का इलेक्शन जो है इतना क्लोज होता हुआ आपको नज़र आया। तो उनके लिए पॉलिटिकल फील्ड बिल्कुल खुल गया। फिर 7 महीने गुजर गए इस हुकूमत को। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की सिर्फ 2 मीटिंग्स हुई हैं, एक पिछले साल शायद अक्टूबर नवंबर में हुई थी और एक इस साल अब पुलवामा के वाक़े के बाद हुई है। अब आके हमने इनको दोबारा बैन कर दिया है। इस दौरान जो पॉलिसी रही है वो बदलती रही है। कभी हम कहते हैं कि जमात उद दावा, इस बात से कतई नज़र कि हाफिज़ सईद के बारे में मेरी या आपकी राय क्या है, हम उनको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, हमारे ख्याल में वो मुल्क के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए ख़तरा है। इन तअस्सुबात को अगर हम एक लम्हे के लिए बिल्कुल एक तरफ रख दें, पॉलिसी के ऊपर फोकस करें, तो आपको बहुत से तजादात से भरी हुई पॉलिसी नज़र आती है। तो हमने सहूलत पैदा की, उनकी एक पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो थी उनको इलेक्शन की सूरत में मुकाबले की सूरत में सामने आने दिया, और बड़ा आर्गूमेंट आपने सुना होगा और बड़े बड़े ज़ोमा ने यह आर्गूमेंट किया है कि हमने इनको मेन स्ट्रीम करना है, हम इनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और मेन स्ट्रीम का आर्गूमेंट जो था वो जब पिछली हुकूमत के सियासतदानों के साथ किया जाता था तो वो कहते थे ये मेन स्ट्रीम आप कर रहे हैं, लेकिन इनके पास तो बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जिनके साथ हम मैच नहीं कर सकते। ये तो ज़ाहिर है मुकामी तौर पर मुनज़्ज़म भी हैं, ये दीन और इस्लाम का नाम भी लेते हैं, कश्मीर के जिहाद की बात भी करते हैं, और ज़ाहिर है बाज़ जगह पर असलों से भी लेस नज़र आते हैं। तो एक आम सियासतदान इनके साथ कैसे मिलकर बात करेगा? तो उस आर्गूमेंट को रद्द कर दिया जाता है। कहता कि आप पाकिस्तान के अंदर खलफिशार फैलाना चाहते हैं, इनको मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है, मेन स्ट्रीम करने की ज़रूरत है। 7 महीने मेन स्ट्रीमिंग के अंदर हम लगे रहे। इमरान खान साहब को ना नेशनल एक्शन प्लान याद आया, ना ये याद आया कि ये जमातें जो हैं ये दहशतगर्दी फैला रही हैं और एक्सट्रीमिज़म फैला रही हैं और हमें इनको एरेडिकेट करना है, और कल जाकर बैन कर दिया। दुनिया को आप क्या पैगाम दे रहे हैं? एक तरफ हम दुनिया को कह रहे हैं जी कि हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की और ऐसी की तैसी जिसने हमारी तरफ नज़र उठा के देखा, दूसरी तरफ दुनिया जो कह रही है उसके ऊपर आप अमल दरामद भी कर रहे हैं। हाफिज़ सईद को अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के एक इंटरव्यू के अंदर वो उनको खुद कह रहे हैं, जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, इतने तवील अरसे पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की है, और वो कह रहे हैं कि जो वो बेहतरीन इंसान है। Hafiz Saeed is a person, he's got a good following, he has a large following. Therefore he says whatever he said. हर पाकिस्तानी को उनसे मोहब्बत है। जो रियासत के चहीते चैनल्स हैं उनके ऊपर रियासत के चहीते एंकर्स उनके बड़े बड़े इंटरव्यूज़ करते हैं। और इस हुकूमत के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर हैं अफरीदी साहब, उनकी वीडियो तो आपको याद होगी, नहीं याद होती तो मैं आपको ये सुनवा देता हूँ कि उस वक्त जमात उद दावा के जो लोग हैं
किसी भी नाम से वो ऑपरेट कर रहे हो, उनको ये क्या बता रहे थे? जब सही साहब की तंजीम है, हम इसको आलमी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कोई माई कलाल जब तक हम असेंबली में और तहरीक इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमा हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। और मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि आप खुद असेंबली में आए बैठे। अब ये सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ से हमने दुनिया को कह दिया है कि जी हमने कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ से हमने ग्रुप्स को बैन करना शुरू कर दिया है। अब बैन आपने कर दिया है तो बैन के बाद आपने इनको मुकम्मल तौर पर गैर फाल भी करना है कि आपके पास ये सकत है, ताकत है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मुल्क के अंदर जो फैला हुआ है। अब आपने बैन कर दिए, अब आपने बैन को इन्फोर्स करना है। इन्फोर्स कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो दुनिया ने जो मयार सेट किया है, आपने सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन देख ली है और आपने खुद भी इकदाम करके कह दिया कि हमने रेडिकेट करना है। आप दुनिया को फिर क्या जवाब देंगे? और हिंदुस्तान से ताउन की उस रेजोल्यूशन के अंदर बात की गई है। हिंदुस्तान तो इस मामले को छोड़ेगा नहीं। आप इनको क्या छेड़ पाएंगे अंदरूनी तौर पर? और चलते चलते मैं आपको ये भी जाविया आपके सामने रख दूंगा, कश्मीरियों को हम क्या पैगाम दे रहे हैं। बुरहानुद्दीन वानी और दूसरे लोग जो रियासती हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्दा आजमा हैं, उनको हम हीरो मानते हैं, उनको हम कोट करते हैं, उनको हम साइट करते हैं। एक तरफ से हम कश्मीरियों को कह रहे हैं कि आप नबर्दा आजमा रहें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, बंदूक उठाएं या जैसे भी आपने करा है, रेजिस्ट करना है आपका अपना मामला है, लेकिन हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो एक कश्मीरी काम करता है तो वो उसको हम हीरो कह देते हैं। इसको हमने अब दहशतगर्दी के खाते के अंदर डाल दिया है। तो कश्मीरियों को भी जो पैगाम दे रहे हैं हम, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। ये जिस तरफ हमने अब रुख कर लिया है, इस पॉलिसी के अंदर हमें तसलसल लाने की ज़रूरत है। अगर हमने फ़ैसला कर लिया है हकीकत में कि हमने ये काम करना है, तो उसके अंदर से फिर सियासी वजूहात की बुनियाद पर दाएँ बाएँ ना हो। मेन स्ट्रीम का आर्गूमेंट जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने हुकूमतें पलटाई हैं और सियासतदानों की ऐसी की तैसी की है, चाहे वो डॉन लीक्स का मामला हो या सिरल अलमीडा का मामला हो। आपको याद होगा कि इन ग्रुप्स के बैन करने के ऊपर इस मुल्क के अंदर क्या कुछ आर्गूमेंट नहीं होता रहा। अगर हमने वो तमाम आर्गूमेंट तर्क कर दिया तो मेरे ख्याल में उन लोगों से भी कुछ माजरत करनी चाहिए जो आपको कह रहे थे कि आप ये काम ना करें, आपके गले में पड़ जाएगा। अब गले में पड़ गया है और आपने ढोल बजाना शुरू कर दिया है, तो मुकम्मल तौर पर आपको ढोल बजाना होगा। बीच रास्ते छोड़ेंगे तो 1 साल के बाद दोबारा से मामला आपके गले में ऐसा पड़ेगा कि तमाम मुल्क सफ़र करेगा। तो ये अमूमी तौर पर एक तस्वीर बनती नज़र आती है। तज़ादात माजी के हमारे गले में पड़े हुए हैं। ये हमारी अपनी पॉलिसियाँ हैं। कभी हम इन्फोर्स करते हैं, कभी मेन स्ट्रीम करते हैं, कभी बैन कर देते हैं, कभी तड़ी लगाते हैं, कभी कहते हैं अच्छे हैं, कभी कहते हैं बुरे हैं। जब तक ये अबहाम हमने बाकी रखा, मुल्क की खारजा पॉलिसी और दिफा पॉलिसी के जो चैलेंजेस हैं वो सही तरीके से एड्रेस नहीं हो पाएंगे।